Hello student, today I discuss about to agriculture most important question. So स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाते हैं। और हॉर्टिकल्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंगो से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आज का टॉपिक मेरा मैंगो का है और मैंगो से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। अभी हाल में मैंने पिछली वीडियो में आपको दिया था बनाना पे, और आज की वीडियो हॉर्टिकल्चर पे हमारा है मैंगो पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। और अगर आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ से मिल जाएंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पहली बात पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं कि वानस्पतिक नाम क्या होता है मैंगो के। तो मैंगो का मतलब आम होता है, ये जानते रहिएगा। हर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चे हो तब भी मालूम है, कभी कभी नहीं मालूम रहता है, भूल जाते हैं लोग, लेकिन मालूम रहेगा क्योंकि हम हमेशा इसे खाते रहते हैं गर्मियों के मौसम में। तो वनस्पतिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है इसका वनस्पतिक नाम। नेक्स्ट आपसे पूछ लिया जाता है कुल क्या होता है इसका। अब कुल का मतलब होता है, कभी कभी आपके भी कुल के बारे में पूछा जाएगा, किस कुल से हो, मतलब फैमिली। कुल का मतलब अगर हिंदी में लिखा है तो समझिए फैमिली होती है। फैमिली के बारे में पूछ रहा था, फैमिली इसकी होती है इनाकार्डिएसी होती है, जो इसकी फैमिली होती है। अगला नेक्स्ट पूछा जाता है कि उत्पत्ति स्थान इसका क्या होता है। तो इसका उत्पत्ति स्थान अक्सर भारत होता है, लेकिन क्या पता पेपर्स में आपसे पूछ लिया जाए वहाँ पे इंडो बर्मा लिखा हो तो आप कैसे करेंगे। तो वहाँ पे इंडो बर्मा भी होता है और भारत होता है, और दोनों एक ही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पेपर में ऐसे लिखा है तो इसमें से दो ऑप्शन कोई भी हो तो आप एक लगा देना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि गुणसूत्र क्या होता है। तो आपको बता दूँ, गुणसूत्र की बात करें तो इसकी गुणसूत्र होता है 2n=40 होता है, मतलब 40 होता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि ये क्या है, नेशनल फ्रूट है। तो ये मैंने दिया हूँ क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंस लगा और ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि पेपर्स में पूछ सकता है। पहला बात तो नेशनल फ्रूट होता है मैंगो हमारा, और सेकेंड किंग ऑफ फ्रूट होता है। क्या होता है? किंग ऑफ फ्रूट। ध्यान दीजिएगा, किंग ऑफ फ्रूट होता है, फ्रूट होता है। ध्यान देना, किंग ऑफ फ्रूट भी होता है और नेशनल फ्रूट होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है अगला कि इडिबल पार्ट्स ऑफ मैंगो। इडिबल की मतलब होता है, इजिबल भी कहते हैं, इडिबल भी कहते हैं, कई नाम से लोग कई तरह से इंग्लिश बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एडिबल पार्ट कौन सा है, एडिबल पार्ट का मतलब होता है, हिंदी होता है कि खाने योग्य या खाने वाला। तो कौन सा भाग उसका खाने वाला होता है? तो आपको बता दूं, मेसोकार्प होता है। कौन सा होता है? मेसोकार्प होता है। गुद्दा जो नहीं होता है उसका वही खाते हो आप, उसका सीड्स तो खाते नहीं हो ना, तो उसी को मेसोकार्प कहते हैं। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैंगो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो हाउस फ्लाई दिया गया है। तो आप हाउस फ्लाई का अगर हिंदी जानेंगे तो हाउस फ्लाई का हिंदी होता है घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी के द्वारा सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप शेयर करना चाहें तो कर दीजिए उन स्टूडेंट को जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि इंडियाज़ रैंक इन मैंगो प्रोडक्शन। तो आपको बता दूं, जो मैंगो प्रोडक्शन का रैंक है इंडिया का, वो है फर्स्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंगो प्रोडक्शन करता है हमारा इंडिया, हमारा भारत, जो कि पूरे दुनिया में 50% प्रोडक्शन करता है। 50% ऑफ वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में 50% हमारे इंडिया का, मतलब हमारे भारत का योगदान है।
नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि मैंगो में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो आपको बता दूं, जो मैंगो होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा विटामिन पाया जाता है वह है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके शरीर के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आम अगर आप खाएंगे तो आपकी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको बताते हैं। पूछा जाता है आपसे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो। तो मैंगो का जो मेजर पेस्ट होता है वो आपका होता है मैंगो हापर। क्या होता है? मैंगो हापर होता है जो मेजर पेस्ट होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंगो हापर है जो कि मेजर पेस्ट होता है। मुख्य जो कीट होता है, पेस्ट माने कीट होता है, इंसेक्ट माने भी कीट होता है। और कीट का अगर पेस्ट का जानेंगे तो पीड़क होता है, और इंसेक्ट का कीट होता है तो पीड़क कह सकते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ। अगला पूछा जाता है कि मैंगो का प्लांटिंग टाइम कब होता है। तो आपको बता दूं, मैंगो का जो प्लांटिंग टाइम होता है वह जून से जुलाई में होता है। क्या होता है? जून से जुलाई में होता है इसका प्लांटिंग टाइम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात देश कौन सा है। तो आम का अभी जस्ट मैंने बताया था कि हमारा भारत है, जो कि 15% विश्व में सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। मतलब कई तरीके से क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। अगर आप पेपर में बैठेंगे, घुमा फिरा के पूछा जाएगा और आप उसे कर जाएं, ऐसा हम आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि भारत में आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो आपको बता दूं, भारत में जो आम का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पे, फर्स्ट जान लीजिए, फर्स्ट रैंक पे हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 26.33% क्या होता है, आम सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। और सेकेंड और थर्ड की बात ना करें, लास्ट पूछा जाता है आपसे। सेकेंड तो पूछा नहीं जाता, लास्ट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और लास्ट अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि बिहार होता है। क्या होता है? बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से किस्म की आम को सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। तो आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो निर्यात करने वाला किस्म होता है आम का, वो होता है हापुस, अल्फांसो, केसर, गुलाब खास के नाम से भी आता है, और दशहरी आम। और दशहरी आम तो आप ज़रूर खाएंगे और अल्फांसो आम भी बहुत खाएंगे, क्योंकि हमारी यूपी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही है आम। क्या है? दशहरी आम, जो कि सबसे ज़्यादा बिकता है। अगला नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आम किस तरह का वृक्ष है। तो आपको बता दूं, सर्वालिंगी वृक्ष होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं, और सर्वालिंगी मतलब 2 लिंग होते हैं ना, समझ लीजिए जैसे मेल एंड फीमेल हम बता रहे हैं, आप ऐसे समझ जाएंगे। मेल एंड फीमेल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे उसके प्लांट में मेल से ज़्यादा फीमेल की संख्या होती है, इसलिए इसे कहा जाता है सर्वालिंगी वृक्ष। एग्जाम्पल दैट बता रहा हूँ जिससे आप समझ सको। अगला पूछा जाता है आपसे, अल्फांसो कहाँ की व्यावसायिक किस्म है। तो अल्फांसो जो व्यावसायिक किस्म है, मतलब सबसे व्यवसाय के रूप में सबसे ज़्यादा अगर यूज करते हैं तो महाराष्ट्र के लोग करते हैं। कहाँ के लोग करते हैं? महाराष्ट्र के लोग करते हैं। अगला आपसे पूछा जाता है कि आम की किस किस्म में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो आप अगर फल खाए होंगे, लंगड़ा का फल खाए होंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि लंगड़ा का जो फ्रूट होता है आम का, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि वो खट्टा होता है हल्का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि डिब्बा बंदी मतलब कोई भी फ्रूट को सुखा के या तो कैसे भी करके उसे डिब्बा में पैक कर दें, और जिससे जिस मौसम में हमें खाना हो आम, उस मौसम के अलावा किसी और मौसम में भी खा सकते हैं। जैसे गर्मी में आम मिल जाता है लेकिन ठंडी में नहीं मिल पाता है लोगों को, तो हम उसे खा सकें, वही डिब्बा बंदी होता है। जैसे दूध का डिब्बा बंदी अब मार्केट में आता है, और वो
कैसे आता है, पाउडर के रूप में आता है ना दूध। वो ड्रम चलता रहता है, ड्रम 100 सेल्सियस डिग्री से 200 सेल्सियस डिग्री पे गर्म रहता है, उसके ऊपर बूंद बूंद के रूप में जब दूध गिरती है तो वो उस पर पाउडर के रूप में जम जाती है, फिर उससे ही निकाल कर फिर डिब्बा में पैक करके आपके मार्केट में लेके आ जाते हैं। वैसे ही आम की होती है। तो वही पूछा जा रहा है कि डिब्बा बंदी के लिए आम के किस किस्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं, आम के दशहरी, जो दशहरी किस्म होता है आम का, वो डिब्बा बंदी के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, और आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पूछा जाता है आपसे कि कौन सा आम की बेमौसमी किस्म है। हमने बहुत पहले भी एक क्वेश्चन कराया था और फिर से बता दे रहा हूँ कि जो बेमौसमी फल होता है, किस्म होता है आम का, वो मैंने बताया था कि आपको कि निरंजन होता है। कौन सा होता है? निरंजन होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आम का अगर फल गिर रहा है, जो आम का फल है अगर गिर रहा है बार बार, तो क्या करेंगे। तो आपको बता दूं, अगर आम का फल बार बार गिर रहा है तो आप 2,4-D का प्रयोग करें। 2,4-D का प्रयोग करें, उसके ऊपर छिड़काव करें, या तो उसे दें, या तो आप यूरिया का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? यूरिया का प्रयोग करें, जिससे वो फल नहीं गिरेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कलम किए गए आम के पौधे कितने वर्ष में फलना शुरू हो जाता है। तो आम का जो कलम किया गया, जो कलम करके रखा गया प्लांट बनाया जाता है, पौधा बनाया जाता है, तो कितने दिन बाद जो फलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बता दूं, 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं उसे फलने में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, आम में लगने वाला खतरनाक कीट। तो आपको बता दूं, आम में जो लगने वाला सबसे खतरनाक कीट होता है वो मैंगो मिली बग होता है। मैंगो मिली बग होता है, ये सबसे खतरनाक कीट होता है। और अगर बात करें तो एक और इंसेक्ट होता है जो कि हमने ऊपर ही बता दिया, हॉपर होता है, जो प्लांट हॉपर होता है, मतलब पत्ती उसके तने को भी खराब करता है, तने को भी खराब करता है, विथ पत्तियों को भी खराब करता है, हॉपर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, आम के कुछ रोग डिजीज़ जान लेते हैं। तो आम के जो डिजीज़ होते हैं, जिसे रोग भी कहते हैं, डिजीज़ का अर्थ ही होता है रोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लैक टिप हमने पहले ही बताया था। ब्लैक टिप का रोग जो लगता है वो लगता है आपके भट्ठे की वजह से या CFC गैस की वजह से, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपके भट्ठे से निकली हुई धुएं की वजह से होता है। और सेकेंड, ये CFC जो गैस होता है वो निकलती है आपके फ्रिज से और आपके AC से। ये सब निकलती है, गैस जो भी निकलती है वो आपके फ्रिज और AC से निकलती है। और सेकेंड रीज़न ये भी होता है, बोरान की कमी की वजह से भी आपका ब्लैक टिप लगता है। स्पॉन्जी टिश्यूज जो रोग होता है वो बोरान की कमी की वजह से होता है। लीफ स्क्रोचिंग, वो भी बोरान की वजह से। इंटरनल नेक्रोसिस कैल्शियम की वजह से लगती है, या तो इंसेक्ट के द्वारा फैलाए गए वायरस से होती है। पाउडरी मिल्ड्यू भी एक वायरस रोग होता है, विषाणु रोग होता है। और एंथ्राकोस भी विषाणु रोग होता है। तो इन सभी की वजह से जो भी होता है मैंने आपको बता दिया, और आप इसे नोट नहीं किए हैं, अगर सुन लिए हैं, अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से हमारे वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और फिर ऑन कर देंगे, तो वह आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हमने आपको बता दिया मैंगो से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर आप BHU का पेपर्स देने वाले हैं तो BHU में 15 से 17 क्वेश्चन जो कि होते हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होते हैं। और ICR में भी रहते हैं 25 क्वेश्चन, 10-25 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके रहते हैं हॉर्टिकल्चर से, क्योंकि हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी ही बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी को आना चाहिए। और एग्रीकल्चर अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो आप अगर पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो आप एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से दोहरा लीजिए, क्योंकि उससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉइल साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 10 क्वेश्चन मिनिमम क्वेश्चन 10 पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 5 या 4 या 6 क्वेश्चन। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर अच्छे से तैयारी करे रहेंगे तो आप लाइफ में क्या हर जगह
एग्रीकल्चर का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आप उसे क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो IBPS का हो, चाहे ICAR का हो, चाहे जेट का हो, चाहे BHU का हो, चाहे UP कैडेट का हो। तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को हर ग्रुप्स में और हर जगह शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम वीडियो लाते हैं तो बहुत सारी किताबों से लेके आते हैं, ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, वहाँ प्लेलिस्ट ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहे हैं। और टेलीग्राम से अगर जुड़ना है, टेलीग्राम पे हमारे क्वेश्चन चलते हैं और ऑप्शनल क्वेश्चन चलते हैं जो पेपर्स में आ सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से जुड़कर। तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे, आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ और आप अपना प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, और फिर मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।